नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों को सनातन धर्म के 16 संस्कार के बारे में आप लोगों को बताएंगे। 16 संस्कार की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। आइए सर्वप्रथम उन 16 संस्कार के बारे में जानते हैं। प्रथम संस्कार है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पाँचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां विद्यारंभ संस्कार, दसवां कर्णवेद संस्कार, 11वां यज्ञोपवीत संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। यह 16 संस्कार सनातन धर्म में बताए गए हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त होते गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया और व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें पहला गर्भाधान संस्कार है और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण ये सभी संस्कार नवजात शिशु को देवी शक्ति से जोड़ने के लिए किया जाता है। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार के बारे में। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था, जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना होता है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। इस प्रकार से पुंसवन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि शिशु का मानसिक विकास संपूर्ण तरीके से हो सके और शिशु स्वस्थ रह सके। अगला संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात को रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के छठे अथवा 8वें महीने में संपन्न होता है। अगला संस्कार जातकर्म संस्कार है। नवजात शिशु के नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा,
बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्णखंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। इस प्रकार से यह जात कर्म संस्कार संपूर्ण होता है। अगला संस्कार नामकरण संस्कार है। जन्म के 11वें दिन में यह संस्कार संपन्न किया जाता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना जाता है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी तो यह कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया है। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है, इसलिए हमें विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सही सलाह लेकर के ही हमें सही दिन में सही नक्षत्र में ही नाम संस्कार संपन्न कराना चाहिए। अगला संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह से परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान बताया गया है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि निष्क्रमण संस्कार के द्वारा शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना की जाती है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण, तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो एवं प्रकृति से भी उसका तालमेल बैठ सके। अगला संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु को जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान होता है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सब का पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार हमें करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को
शुभ माना गया है। अमृतः क्षीर भोजनम, हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। इसलिए हमें अन्नप्राशन संस्कार के दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए। अगला संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार। चूड़ा कर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले वर्ष, तीसरे या पाँचवें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे शुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान बताया गया है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न किया जाता है। अगला संस्कार विद्यारंभ संस्कार है। विद्यारंभ संस्कार का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले ही घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में ही विद्यारंभ संस्कार को हमें प्रारंभ करना चाहिए। अगला संस्कार कर्णवेद संस्कार है। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर होता है। इसलिए हमें कर्णवेद संस्कार शुभ मुहूर्त में शुभ समय में करना चाहिए। अगला संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला है, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित किया जाता है। इस संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालक को वेदों का अध्ययन
एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रमाणिक 5वां वर्ष माना जाता है। प्रायः यह संस्कार बसंत पंचमी को किया जाता है। इस संस्कार के बाद केशांत संस्कार को किया जाता है। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता है। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह गर्भपूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था, जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के बाद विवाह संस्कार को किया जाता है। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह। वैदिक काल ये सभी प्रथाएं प्रचलित थीं। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उस समय यौनाचार था। हमारे मनीषियों ने इस दुर्वृत्ति को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। आज उन्हीं के प्रयासों का यह परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य एवं सुसंस्कृत है। विवाह संस्कार कहा जाता है। अब अगला संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों में बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष व निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृतदेह की विधिवत क्रिया होती है, जिसे अंत्येष्टि क्रिया कहा जाता है। जब तक आधे से ज़्यादा शरीर ना जल जाए तब तक सभी वहीं रहते हैं। इस प्रकार से सविधि अंत्येष्टि संस्कार को किया जाता है। बंधुओं, यह हमारा प्रयास
आप लोगों को सनातन संस्कार के बारे में बताने में कैसा रहा। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।